अस्सलाम वालेकुम। हम सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने करना है टू कैटालिसिस। ये मैं सनाउल्लाह की बुक से, थियरीज ऑफ कैटालिसिस एंड कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, सनाउल्लाह की बुक से मैं डिस्कशन करूँगी। सनाउल्लाह की बुक में पेज नंबर 593 है हमारे पास, और इसमें कैटालिसिस का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस which changes the rate of a chemical reaction and remains chemically unchanged at the end of the reaction। कैटलिस्ट की ये डेफिनेशन आप बहुत पहले से पढ़ेंगे। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, यानी एक केमिकल रिएक्शन जिस स्पीड से हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, तो उसके रेट को चेंज कर देता है। और ख़ुद कैटलिस्ट जो है वो अनचार्ज्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अनचार्ज्ड गलत लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए कि ये अनचेंज्ड होता है एट द एंड ऑफ chemical reaction, unchanged। A catalyst may increase or decrease the rate of reaction। increase भी कर सकता है rate of reaction, catalyst decrease। that catalyst which increases the rate of reaction is called positive catalyst, and the catalyst, और इस प्रोसेस को पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं, और जो डिक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नेगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। That substance which is not a catalyst itself but it promotes the activity of a catalyst is called promoter। बाज़ुकात हम कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर जो कि ख़ुद तो कैटलिस्ट नहीं होती, लेकिन वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोमोटर है। That substance which destroys the activity of catalyst to speed up the reaction is called poison। और जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं पॉइज़न। बाज़ुकात पॉइज़न जो है वो जानबूझकर कैटलिस्ट में डाला जाता है कि कोई बहुत फास्ट कैटलिस्ट होता है तो उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी को जानबूझ के हम स्लो करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इतना फास्ट कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता, तो ऐसी सूरत में हम खुद से पॉइज़न डालते हैं। तो कैटलिस्ट के साथ दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रोमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रोमोट करता है, और पॉइज़न जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्टॉप करता है या डिस्ट्रॉय करता है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, दो तरह के कैटालिसिस होते हैं, यानी कैटालिटिक प्रोसेसेस को हम कैटालिसिस बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस कैटालिसिस होता है, एक हेट्रोजेनस कैटालिसिस होता है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ कैटालिसिस जिसको हम कहते हैं कि एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस आपने अगर बायो पढ़ी हो तो आप ज़्यादा अच्छे से एंजाइम कैटालिसिस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Homogeneous catalysis, a catalytic process in which the reactants and the catalyst are in the same phase। रिएक्शन के अंदर जब हम कैटालिसिस की बात करते हैं तो दो चीज़ें रिएक्शन के अंदर मौजूद होती हैं। एक चीज़ होती है रिएक्टेंट और दूसरी चीज़ होती है कैटलिस्ट। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज़ में होंगे, सेम फेज़ में होने का क्या मतलब है कि सपोज़ इस वाले रिएक्शन को हम कंसिडर करते हैं, इसमें SO2 रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, दोनों की दोनों चीज़ें SO2 भी और ऑक्सीजन भी ये गैस फेज़ में है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। और इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड NO ये कैटलिस्ट है। एरो के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है वो कैटलिस्ट होती है, तो ये कैटलिस्ट है लेकिन ये भी गैस फेज़ में है, तो दोनों का फेज़ सेम है। ये भी कैटलिस्ट भी गैशियस फॉर्म में है और रिएक्टेंट्स भी गैशियस फॉर्म में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज़ में होंगे तो उसको हम होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल है, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है आयोडीन वेपर्स की मौजूदगी में। आयोडीन वेपर्स जो हैं वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये वेपर्स हैं तो डेफिनेटली ये गैशियस फॉर्म में। ये एसिटाल्डिहाइड भी गैशियस फॉर्म में और इनका सेम फेज़ है, तो ये भी होमोजेनस रिएक्शन है। इसी तरह ये गैस फेज़ की एग्जांपल थी, और अब आगे सॉल्यूशन फेज़ की एग्जांपल है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, ये शुगर है। शुगर का फॉर्मूला है, कौन सी शुगर? कैन शुगर। गन्ने के रस में जो शुगर होती है उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस यानी वाटर की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और कैन शुगर जो है वो ब्रेक होके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रही है। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें
सॉल्यूशन फेज़ में मौजूद है, लिक्विड फेज़ में मौजूद है। कैन शुगर है, वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो प्रोडक्ट है। ये कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ये सारे के सारे हमारे पास सॉल्यूशन फेज़ में मौजूद है। यहाँ हम इनको कह सकते हैं कि लिक्विड फेज़ में मौजूद है। तो इस तरह ये एक एग्जांपल हो गई होमोजेनस कैटालिसिस की। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजेनस कैटालिसिस, अ कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द कैटलिस्ट हैज़ अ डिफरेंट फेज फ्रॉम रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोजेनस। इसमें भी अगेन उन्हीं दो चीज़ों का जिक्र आया है कि एक जो कैटलिस्ट का जिक्र आया है और दूसरा रिएक्टेंट का जिक्र आया है। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर डिफरेंट फेज़ में होंगे, अगर कैटलिस्ट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो रिएक्टेंट हमारे पास गैशियस फॉर्म में होंगे, या और भी इसकी कोई और केस भी हो सकता है, लेकिन इनका फेज़ डिफरेंट होना चाहिए, इनकी फिज़िकल फॉर्म डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस ऐसी सिचुएशन में इस तरह के कैटालिसिस को हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। अल्कीन्स आर हाइड्रोजनेटेड इन द, तो पहली एग्जांपल हमारे पास ये है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में। तो ये दोनों चीज़ें प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये दोनों सॉलिड होती हैं और ये दोनों गैशियस फॉर्म में। तो ये एग्जांपल हो गई हेट्रोजेनस कैटालिसिस की। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अल्कीन ली है गैशियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म में, और उसका रिएक्शन हो रहा है किसकी मौजूदगी में, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, और ये तीनों के तीनों मेटल्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अगली एग्जांपल है एमोनिया की मैन्युफैक्चर की। नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में ली जाती है, हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म में ली जाती है, और आयरन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आयरन सॉलिड होता है। तो ये सारी एग्जांपल्स हेट्रोजेनस कैटालिसिस की हैं।